बोले एक बार संत हमारे यहाँ से जो है जब जाने लगे, संतों से मेरे को इतना प्रेम हो गया, मैं संतों के पीछे पीछे मैं भी चलने लगा। बोले बाबा जी अब मैं भी आप एक साथ रहूंगा। जो दासी पुत्र नारद पहले उस जन्म की बात बता रहे हैं। संतों ने टोंक दिया कि बेटा क्या कर रहे हो, अरे तुम्हारी माँ इतनी सेवा हमारी की है और हमारे साथ जाके बाबा बन जाओगे तो जीवन भर हमको गाली देगी तुम्हारी माँ कि संतों की मैं सेवा की और मेरा एक बच्चा उसको लेके चले गए, इसलिए बेटा तू रुक जा। बोले हम तुमको मंत्र दे दिए रहते हैं भी, तुम मंत्र का खूब जप करो, मंत्र का जप करते रहोगे और जब माता पधार जाएगी तो आ जाना। ऐसा कहे कि चले गए संत। बोले ठीक है, मंत्र दे दिए। अब संत जी के कहे अनुसार नारद जी जो पूर्व जन्म दासी पुत्र थे, दिन रात जो है माला जपने लगे, मंत्र का गुरु मंत्र का जप करने लगे। अब जब जप करने लगे तो मैया को टेंशन हो गया कि ज्यादा जप करता है कहीं बाबा ना बन जाए, क्योंकि माताओं को इस बात का बड़ा टेंशन रहता है कि बेटा क्या ना बन जाए, बाबा ना बन जाए। तब जो भी कोई आता घर में यही कहते, अरे मेरे बच्चे के लिए कोई बढ़िया दुल्हनिया अगर होगी तो बताना, ब्याह करना है जल्दी। अब नारद जी जो दासी पुत्र थे वो सोच रहे हैं कि अभी मैं माँ का इंतजार कर रहा हूं, फिर ब्याह हो जाएगा पत्नी का इंतजार करना पड़ेगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ये माँ तो मेरे को परेशान कर देगी। ऐसे विचार कर ही रहे थे। एक दिन मैया सायंकाल के सामने गैया दुहने जाती है, एक सर्प ने डस दिया और माता का प्राण ही अंत हो जाता है। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, मैया के मृत्यु के पश्चात बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन दुनिया इसलिए प्रसन्न हुए कि मैं आज मुक्त हो गया, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए भैया खूब रोए, क्योंकि संसारिक व्यवहार भी यदि आप नहीं निभाएंगे तो यहाँ जीना भी मुश्किल हो जाएगा, और यहाँ भी जीना मुश्किल होगा वहाँ भी, क्योंकि सब बद्दुआएं देंगे तो भी कल्याण नहीं है। दुआ बद्दुआ जन्म जन्मांतर तक जो है नहीं छोड़ता पीछे। हाँ, तो इसलिए यहाँ के अनुसार हमको संसार के अनुसार भी चलना पड़ता है। इसलिए नारद जी खूब रोए दिखाने के लिए, और खूब रो रो करके माता जी का पूरा क्रिया विधि किए, और क्रिया करने के बाद सीधे उत्तर दिशा की ओर जो है दौड़ जाते हैं। दौड़ते दौड़ते गए एक तालाब के किनारे जाते हैं, स्नान किए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सुंदर जो नाम मिला था उनका वही मंत्र का निरंतर जप करना प्रारंभ कर देते हैं। जप करते करते कुछ दिनों के बाद सुंदर भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं। अब जिसे भगवान प्रकट हो गए उनके हृदय भवन में, नारद जी दुजासी पुत्र थे, प्रसन्न हो गए। अरे मेरी तपस्या जो है मेरी तपस्या सिद्ध हो गई। और जैसे ऐसे कहे ही रहे थे कि वो दृश्य फिर से अदृश्य हो गया जो अंदर दिख रहा था। अब नारद जी बोले क्या हो गया, फिर ध्यान लगाए थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं दिखा कुछ भगवान का रूप। छाती पीटने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे, आकाशवाणी हो गई, अरे भैया अभी परिपक्व योगी नहीं हुए हो, अभी और जप करो तब कल्याण होगा। तो दासी पुत्र नारद जो थे वो बता रहे हैं, मैं जप करना प्रारंभ किया, बहुत वर्षों तक जाप करता रहा, भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात महाप्रलय हो जाता है, समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया। महाप्रलय के बाद हम सब जितने थे परमात्मा के उदर में समा गए। तब वही दासी पुत्र जो मैं था अब की बार जब प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बन के प्रकट हुआ। तो हमको भैया जब कोई दिव्य योनि प्राप्त होती है, दिव्य पुरुष महापुरुष बनते हैं, तो एक जन्मों का प्रताप नहीं है, एक कई जन्मों के पुण्य का प्रताप होता है कि हम